करण के पास सब कुछ है। पैसा, शोहरत और एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड। फिर भी उसका मन खाली है। उधर बंधन के पास सिर्फ सपने हैं और खाली जेब। क्या ये अधूरापन ही इन दोनों को करीब लाएगा? जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी की ओर। हेलो स्टोरी सीकर्स, वेलकम टू द ओजेसी इंक एफएम और आप सुन रहे हैं बंधन एक मर्यादा, रिटेन बाय शालिनी चौधरी। कहते हैं कहानी जिंदगी है और जिंदगी में कहानी, तो जब तक जिंदगी है तब तक कहानियों का मजा लेते रहें। गुड़गांव, दिल्ली की एक चमकती कॉरपोरेट बिल्डिंग। कैबिन के बाहर खड़ा अज्ञे जो खिड़की से मन्नत और करण को एक साथ देख रहा था, वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। तभी राजवीर अपनी कैबिन से बाहर निकलता है और उसकी नजर अज्ञे पर पड़ती है। उसे इतने गुस्से में देख राजवीर हैरान रह जाता है। वो अज्ञे के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों? सब ठीक तो है? अज्ञे कैबिन के अंदर इशारा करते हुए चिढ़कर बोला, ये देखकर यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि करण जैसा ब्रिलियंट माइंड इस शोपीस जैसी लड़की के चक्कर में कैसे आ गया। राजवीर ने हंसते हुए मजाक के लहजे में कहा, अरे भाई, इसे ही तो प्यार कहते हैं जो कहीं भी किसी के भी साथ हो जाए। राजवीर की बात सुनते ही अज्ञे झुंझला जाता है। वो झुंझलाते हुए ही बोला, क्या सच में तुझे भी लगता है कि ये प्यार है? मतलब इस लड़की के ड्रामे और इसकी घिसी पिटी लाइन सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसने बहुतों पर एक ही लाइन की प्रैक्टिस की है। और ये कोई बात हुई, हर बात पर ऐसे चिपकना जैसे कोई गोंद हो। भाई सच बोल रहा हूं, अगर करण ने इससे शादी की ना तो उसकी पूरी जिंदगी एक ड्रामा बनकर रह जाएगी। अज्ञे की बात पर राजवीर ने सामने देखते हुए संजीदगी से कहा, देख, मन्नत तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। करण उससे प्यार करता है और फिलहाल यही काफी है। इस मामले में हमारा दखल देना सही नहीं होगा। राजवीर की पूरी बात सुनने के बाद अज्ञे ने एक लंबी सांस खींची और बोला, बात तो सही है, बीच में बोलना ठीक नहीं है, पर उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए भी तो नहीं देख सकते। कुछ तो करना पड़ेगा। राजवीर उसे वहां से ले जाते हुए बोला, सुन, इसके लिए सबसे पहले हमें करण के लिए एक नया पीए ढूंढना होगा। जब उसका काम बट जाएगा और तू फ्री होगा, तब हम उससे से ज्यादा प्रोजेक्ट में उलझा सकते हैं। क्योंकि करण चाहे मन्नत से कितना भी प्यार करे, उसका पहला प्यार उसका काम ही है। काम के जरिए उसे मन्नत से दूर करना आसान होगा। केबिन के अंदर मन्नत अभी भी करण की गोद में बैठी हुई थी। उसके हाथ करण के चेहरे से होते हुए उसकी शर्ट के बटनों तक जा पहुंचे। जैसे उसने बटन खोलने की कोशिश की, करण ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। बेबी प्लीज उकसाओ मत, आज बहुत काम है। करण की बात सुनते ही मन्नत उसके और करीब आते हुए बोली, वी आर कपल बेबी, एक किस तो बनता है ना। करण ने उसे बड़ी ही शालीनता से दूर करते हुए कहा, मन्नत, बहुत काम है, अभी तुम जाओ, शाम को मिलते हैं। जैसे तैसे करण ने मन्नत को वहां से रवाना किया। उसके जाने के बाद वो अपनी टेबल के पास आकर बेजान सा खड़ा हो गया। 2 मिनट की खामोशी के बाद उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो कुर्सी पर ढह सा गया। करण कुछ सोच रहा था और खुद से ही फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मैं मन्नत से प्यार करता हूँ, फिर भी जब वो मेरे करीब आती है तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों होती है? क्यों मेरा मन करता है कि बस उससे किसी तरह दूर हो जाऊं? उसके लिए कभी कुछ स्पेशल महसूस क्यों नहीं होता? मैंने कभी वो तरफ महसूस नहीं की जो राज के अंदर निया के लिए दिखती है। क्यों मुझे आज भी उतना ही अकेला और अधूरा लगता है जैसे मैं पहले था? हमारे बीच वो बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पा रही है? वह इन्हीं सवालों के भंवर में उलझकर परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ बिहार, मधुबनी, बंधन का घर। इधर मधुबनी में बंधन अपने घर के सारे काम निपटाकर सिलाई के काम में जुट गई थी। उसने सूट और सलवार की कटिंग पूरी कर ली थी और अब ब्लाउज काट रही थी। तभी उसका छोटा भाई केशव वहां आता है।
केशव ने जैसे ही बंधन को सिलाई के कामों में उलझे हुए देखा, उसने मुंह बनाते हुए कहा, दीदी, आप भी क्या सब करती रहती हो? ये सिलाई कढ़ाई आपके करियर में थोड़ी काम आएगी। इससे अच्छा कुछ पढ़ लेती तो काम आता। तभी सुधीरा जी वहां आते हुए बोली, ओह बेटा जी, वो लड़की है और एक लड़की को हर हुनर आना चाहिए। घर चलाने के लिए उसका हर काम में परफेक्ट होना जरूरी है। और वैसे भी अब तो लड़के भी घर का काम सीखते हैं, उन्हें भी तो बाहर अकेले रहना पड़ता है। ये पेट जो साथ लगा है ना, इसके लिए काम आना जरूरी है। कहावत सुनी है ना, अगर ये पेट नहीं होता तो तेरा मेरा भेंट नहीं होता। सुधीरा जी की बात पर केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही माँ। बंधन केशव से, चल अब बातें छोड़, जल्दी से फ्रेश होकर कुछ खा ले, फिर तुझे होमवर्क भी करना है। आज जल्दी फ्री हो जाना, मुझे तुझसे कुछ काम है। केशव इशारा समझ गया कि बंधन किस काम की बात कर रही है। वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागा। बंधन अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ, आज सारे कपड़े काट कर रख देती हूँ, कटे रहेंगे तो कल सिलने में आसानी होगी। आज बहुत थक गई हूँ, इसके लिए सिलाई कल करूंगी। सुधीरा जी ने जैसे ही बंधन की बात सुनी, उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, कल सिल लेना, जा थोड़ा आराम कर ले, आज रात का खाना मैं बना लूंगी। बंधन ने ब्लाउज की कटिंग पूरी की और सारा सामान समेट कर मशीन के पास रख दिया और बोली, अरे नहीं माँ, खाना तो मैं ही बना लूंगी, बस थोड़ी देर सुस्ता लेती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मधुबनी की शांत दोपहर। बंधन ने सिलाई के लिए आए सभी कपड़ों को समेट कर एक थैले में रखा और उसे सिलाई के मशीन के पास टिका कर अपने कमरे में चली आई। उसका कमरा कोई बहुत आलीशान या फैशनेबल तो नहीं था, लेकिन सादगी और करीने का एक खूबसूरत संगम था। एक छोटा सा बेड, एक अलमारी, एक स्टडी टेबल और कुर्सी, बस। पर कमरे की दीवारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। दीवारों पर हाथ से बनी शानदार पेंटिंग्स टंगी थी, जिनके नीचे बड़े ही सुंदर और बोल्ड अक्षरों में लिखा था, बंधन चौधरी। हर पेंटिंग अपने आप में एक मिसाल थी, जिसमें देवी देवताओं के अवतार, खासकर कान्हा और काली माँ के प्रति उसकी श्रद्धा झलक रही थी। एक दो जगह कपल पेंटिंग्स भी थी, जो उसकी कल्पना की गहराई को दिखा रही थी। बंधन बिस्तर पर लेट गई। थकान रग रग में थी, पर दिमाग शांत नहीं था। उसे अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना ही था, क्योंकि माँ अक्सर बीमार रहती थी और वह उन्हें काम करने देना नहीं चाहती थी। छत को एकटक निहारते हुए वो सोच रही थी, केशव, क्या होगा मेरा भविष्य? क्या मैं हमेशा ऐसे ही दूसरों पर निर्भर रहूंगी? कृष्ण, कुछ रास्ता दिखाओ, मुझे करियर में आगे बढ़ना है। समझ नहीं आता कि कैसे कुछ लड़कियां पढ़ाई के बाद सिर्फ शादी की जिंदगी में सिमट जाती हैं। मेरा मानना है कि परिवार संभालना जरूरी है, पर अपने करियर और शौक की बलि चढ़ाकर नहीं। कृष्ण, मुझे बस एक मौका चाहिए। तभी केशव कमरे में दाखिल हुआ। उसने कपड़े बदल कर लोअर टी शर्ट पहन ली थी और वो काफी रिलैक्स लग रहा था। केशव बैठते हुए बोला, दीदी, उठो ना, चलो सर्च करते हैं कि आपके लायक कहीं कोई जॉब है भी या नहीं। बंधन उसे घूरते हुए बोली, खाना खाया या नहीं? बंधन की बात पर केशव ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दीदी, मन नहीं है, बाद में खा लूंगा। बंधन गुस्से से बोली, तो फिर बाहर से कुछ खाकर आया है ना? कितनी बार कहा है कि बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, पर तुझे तो बीमार पड़ना पसंद है। पहले जाकर खाना खा, वरना यही खाना तुझे रात में दूंगी और मैं खुद भी आज नहीं खाऊंगी। बंधन के गुस्से के आगे केशव की एक न चली। वो चुपचाप वहां से खिसक लिया। हॉल में सुधीरा जी टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देखने में मग्न थी। केशव उनके पास आकर बैठ गया। केशव, माँ, खाना दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। सुधीरा जी की नजरें टीवी पर टिकी हुई थी और वो वैसे ही बोली, बेटा, किचन में से खुद निकाल कर खा ले, और हाँ, अपने बर्तन खुद ही धो लेना, क्योंकि बंधन सारा काम निपटा चुकी है। केशव किचन में गया और खाना निकालते हुए बड़बड़ाने लगा, माँ को सीरियल के अलावा कोई काम है ही नहीं। पता नहीं कैसे इतने सारे सीरियल एक साथ देख लेती है। उन्हें सबकी कहानी भी याद रहती है। क्या बोर नहीं होती? और जब तक सीरियल चलेगा, घर में किसी और की नहीं चलेगी। वो खाना लेकर हॉल में ही बैठ गया और जल्दी जल्दी निवाले गले में उतारने लगा। उसके दिमाग में तो बस दीदी की नौकरी का ख्याल चल रहा था। केशव मन में सोचते हुए, दीदी को जॉब मिलना बहुत जरूरी है। एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी
और दूसरा ये कि अगर वो शहर शिफ्ट हो गई तो मेरे लिए भी आगे का रास्ता खुल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव भार्गव कॉर्पोरेट दिल्ली की हलचल के बीच करण अपनी केबिन में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसका मन भारी था। करण ने परेशानी में खुद से कहा, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे चाहिए क्या, ये कैसी बेचैनी है। उधर अज्ञे के केबिन में माहौल थोड़ा गर्म था। सोफे पर अज्ञे और राजवीर आमने सामने बैठे थे। राजवीर शांत था, पर अज्ञे का पारा 7वें आसमान पर था। अज्ञे को देखते हुए राजवीर ने कहा, भाई तू शांत हो जा, ये करण का पर्सनल मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात पर अज्ञे ने कहा, हमारी दोस्ती में पर्सनल क्या होता है यार, जो है सो ग्रुप का है। उसकी बात पर राजवीर ने उसे देखते हुए कहा, देख, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, दोस्ती अपनी जगह है, पर हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है जहां हम दखल नहीं दे सकते। अज्ञे गुस्से में बोला, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, उस लड़की को अपने यार की जिंदगी तबाह करने दे। राजवीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने उसी अंदाज में कहा, नहीं, इसलिए सबसे पहले करण के लिए एक नई पीए की वैकेंसी निकाल, ओनली फॉर गर्ल्स। ये सुनते ही अज्ञे के चेहरे पर भी चमक आ गई। अज्ञे ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी अप्लाई जारी करता हूँ और तू इस मॉडल को काम के बहाने कहीं दूर भेज दे। इसे इतना बिजी कर दे कि करण को फोन करने की फुर्सत ही ना मिले। राजवीर हंसते हुए बोला, डन, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ खाना खाकर केशव वापस बंधन के कमरे में पहुंचा तो देखा वह पहले से ही बिस्तर पर लैपटॉप खोले गहराई से जॉब सर्च कर रही है। केशव भी अपनी दीदी के बगल में जाकर बैठ गया। केशव की नजरें स्क्रीन पर गिर चुकी थी। उसने वैसे ही पूछा, कुछ ढंग का मिला क्या दीदी? बंधन ने शांति से बिना नजरें हटाए जवाब दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर सर्चिंग जारी है। केशव के दिमाग में कुछ आया और वो एकदम से चहकते हुए बोला, और एक काम करते हैं, छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक सबकी वेबसाइट चेक करते हैं, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे काम का हो। बंधन ने हैरानी से केशव को देखते हुए कहा, अरे वाह, तू तो समझदार होता जा रहा है। आइडिया तो बुरा नहीं है। केशव कॉलर ऊंचा करते हुए, आखिर भाई किसका हूँ, जलवा है अपना। बंधन हंसते हुए उसका कान मरोड़ती है, ज्यादा मत उछल वरना मार मार के तेरे जलवे का हलवा बना दूंगी। केशव कान छुड़ाते हुए बोला, ओ दीदी कान छोड़ो ना, पहले काम पर ध्यान दो। दोनों मिलकर घंटों कई कंपनियों की प्रोफाइल चेक करते रहे। कहीं चपरासी की जॉब थी तो कहीं सीधा मैनेजर की पोस्ट। केशव थक कर, दीदी मैनेजर पोस्ट है तो क्या हुआ, अप्लाई कर दो ना। बंधन चिढ़ते हुए, तू पागल है क्या? मैनेजर की जिम्मेदारी पता भी है, उसके पास उस डिपार्टमेंट का गहरा एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। तो ये मुझे कैसे मिल सकता है? केशव कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा, मैनेजर नहीं तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए तो ट्राई कर सकती हो। बंधन अब गंभीर हो चुकी थी और उसने वैसे ही कहा, भाई, एक पीए का काम मैनेजर से भी ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है। बॉस का शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट हैंडलिंग, सब कुछ देखना पड़ता है। एक पीए को अपने बॉस के लेवल का ऑरा, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी मेंटेन करनी होती है। कई बार बॉस की जगह आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं। और तुझे लगता है कि मैं इसके लिए फिट हूँ? मुझसे खुद की पर्सनैलिटी तो मेंटेन होती नहीं, किसी और के लेवल को क्या ही मैच करूंगी। केशव मुंह फाड़े उसे सुन रहा था। उसने अपना थूक गटका और बोला, जब आपको इस जॉब के बारे में इतना सब पता है तो आपसे ज्यादा परफेक्ट इसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब आप इसी प्रोफाइल के लिए जॉब ढूंढेंगी बस। तभी बाहर से सुधीरा जी की आवाज गूंजी, बंधन, बंधन सांझ दो दही, सांझ पड़ गए। बंधन ने जवाब देते हुए, हाँ माँ आ बैठी। शाम की आरती के बाद बंधन हॉल में आई और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, खाने में क्या बनाऊं? सुधीरा जी, सहजन की सब्जी और रोटी बना लो। बंधन जैसे ही किचन की ओर बढ़ी, सुधीरा जी की नजर केशव पर पड़ी, जो अपने कमरे में दुबकने के फिराक में था। सुधीरा जी ने कड़क आवाज में कहा, बंधन, इसको भी साथ ले जा और खाना बनाना सिखा, दिन भर फालतू डोलता रहता है। केशव चिढ़कर, माँ मेरे बोर्ड्स है, मुझे पढ़ना है और किचन तो दीदी संभालेगी ना।
सुधीरा जी शांत पर सख्त अंदाज में बोली, बेटा पूरे दिन पढ़ाई नहीं होती, खाना बनाना सीख ले, काम आएगा। जब तेरी दीदी दिल्ली चली जाएगी तो घर का काम तुझे ही संभालना है। ये सुनते ही दोनों भाई बहन सन्न रह गए। केशव दौड़कर माँ के पास सोफे पर बैठ गया। बंधन हैरानी से, क्या सच में माँ, पापा मान गए? सुधीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा यही तेरे बाप की खासियत है। अगर तुम दोनों सच में पढ़ना चाहो तो वो खुद को बेचकर भी तुम्हें पढ़ा देंगे। लेकिन केशव, अगर तेरी तरफ से कोई शिकायत आई तो वो जिंदगी नर्क भी बना सकते हैं। सुधीरा जी की बात पर केशव ने कहा, पर वो तो सुबह कुछ और ही कह रहे थे। सुधीरा जी उसे देखते हुए बोली, वो बस कह रहे थे, पर मन ही मन उन्होंने बुआ से बात करने के बाद फैसला ले लिया था। अब जाओ दोनों, पहले खाना बनाओ। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव। इधर दिल्ली में राजवीर मुस्कुराते हुए अज्ञे के कैबिन से बाहर निकल गया। अज्ञे ने तुरंत पीए के लिए वैकेंसी ऑनलाइन जारी कर दी। उसमें काम की शर्तें, सुविधाएं और क्राइटेरिया को बड़े ही विस्तार से लिखा गया था। अज्ञे मन ही मन बोला, हे भगवान, अब कोई चमत्कार कर, कोई ऐसी लड़की भेज जो सच में करण के लिए बनी हो, जो उसके काम और उसकी जिंदगी को समझे, न कि इस मॉडल की तरह सिर्फ दिखावा करे। अज्ञे को मन्नत से चिढ़ थी। उसके लिए मॉडलिंग गलत नहीं थी, पर मन्नत का हर वक्त उसी मोड में रहना, हिंदी में भी जबरदस्ती इंग्लिश का एक्सेंट लाना और करण से गूंद की तरह चिपके रहना उसे खटकता था। पर वो करण से कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि करण को लगता था कि वो मन्नत के साथ खुश है। उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई थी कि वो मन्नत से प्यार करता था। जब किस्मत के दरवाजे बंद होने लगते हैं तो ऊपर वाला अक्सर एक छोटी सी खिड़की खोल देता है। बंधन के सपनों को क्या मिल पाएगी करण के ऑफिस में जगह, और क्या अज्ञे का ये मास्टर प्लान करण की जिंदगी बदल देगा? फिर किसने करण के दिमाग में ये बात बैठा दी कि वो मन्नत से प्यार करता है, और अगर वो प्यार नहीं करता तो मन्नत से जुड़ा कैसे? कहानी अभी बाकी है स्टोरी सीकर्स। फिलहाल इस भाग का अंत होता है इन्हीं सवालों के साथ, और आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए बंधन एक मर्यादा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। अगर आप कहानी सुन रहे हैं और बंधन के साथ जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले सभी भागों को सुनिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप जुड़ जाएंगे बंधन और करण के इस सफर में, जो हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हमारे चैनल ओजेस से इंक FM पर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।